नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है, बिना सिलेबस की तैयारी नहीं हो सकती है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको लगातार बीएचयू की प्रिपरेशन और एयू की प्रिपरेशन लगातार यहाँ पर दिख रही है और मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है वो इंक्लूडेड है। यानी यहाँ पर हम देखेंगे मेज़र ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल डेविएशन। ठीक है, यहाँ पर आपका डिस्पर्शन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है, लॉरेंज कर्व क्या है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कोटोसिस, ये भी आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है कोरिलेशन में, जैसे लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, इंडेक्स नंबर क्या है, जिसमें जैसे कि आप फिशर, पास्चे एंड इन लोग का जो है इंडेक्स नंबर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसका नेचर क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, लिमिटेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर कैसे होता है, सिंपल एंड वेटेड प्राइस रिलेटेड मेथड जो है आपके, उसको भी देख लीजिएगा, जो कि आपके सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें से कि आपकी कुछ थ्योरीज लगातार जो है पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे नेशनल इनकम क्या है, उसको कैसे मेज़र किया जाता है, कुछ लिमिटेशंस उसके देख लीजिएगा। आपको पता है कि 3 मेथड्स होते हैं आपको नेशनल इनकम को मेज़र करने का। नेचर एंड ऑफ नेशनल इनकम एंड अकाउंट इज़ क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको भी आप कवर कर लीजिएगा। यूजेस ऑफ नेशनल इनकम एनालिसिस, सोशल अकाउंट एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग जो है आपके सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम लोग सेल्स लॉ ऑफ मार्केट को कवर कर लीजिएगा, जिसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल थ्योरी, किनेशियन क्रिटिक ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, सिंपल जो है आपका किनेशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटर्मिनेशन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, किनेशियन कंजप्शन फंक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको 3 से 4 जो है प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेचर एंड कॉजेज ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल क्या है और उसकी नेचर क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या है। थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, जैसे आपका हेड्रे एंड हयाक का जो ट्रेड साइकिल की थ्योरी, उसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है सैम पीटर की जो थ्योरी है, उसको कवर कर लीजिएगा। इन्फ्लेशन क्या है, टाइप्स क्या है, कॉजेज़ क्या है, इम्पैक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट का, ट्रेड ऑफ देख लीजिएगा। फिलिप्स कर्व क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिलिप्स कवर को ज़रूर कवर करिएगा। नेक्स्ट हमारा है मैक्रो की थ्योरी। मैक्रो की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा, जैसे रिकार्डो, मार्क्स एंड कैल्डर की थ्योरी है उसको। थ्योरीज ऑफ ग्रोथ, जैसे हैरोल्ड डुमर मॉडल आपका हो गया। पॉपुलेशन डेवलपमेंट मॉडल ऑफ एच लेबेनस्टीन, आपका लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, जो कि नेल्सन के द्वारा दिया गया, इस थ्योरी को ज़रूर कवर करिएगा। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की बात कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में आपका डेवलपमेंट क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, मेजरमेंट क्या है, इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट क्या है, जैसे PQLI क्या है, HDI क्या है, GDI क्या है एंड GII, ये सारी चीज़ को ज़रूर कवर करिएगा। इसकी कॉजेज़ क्या है, अंडर डेवलपमेंट में, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में, वो ज़रूर कवर करिएगा। सर्कुलर कॉजेशन क्या होता है, जैसे आपका मेंडल एंड नरकसे का जो मॉडल, उसको देखिएगा। ओवर पॉपुलेशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस क्या होती है, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट क्या है, ये भी आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है सेलेक्टेड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, जैसे रोस्टो का मॉडल है। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ, जो कि हर्शमैन का है, रोस्टेन एंड रोडॉन का है। लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, ये देख लीजिएगा। ठीक है, 2 गैप थ्योरी भी आपके पेपर में है, तो उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है मेजर ऑफ डेवलपमेंट, जैसे इसमें आपका आर्गुमेंटेशन क्या है, सेविंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या है, कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या होता है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, सरप्लस लेबर एंड सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, लेविस एंड नरकसे का मॉडल क्या है। ठीक है, चॉइस ऑफ टेक्निक क्या है। ठीक है, इसको भी कवर कर लीजिएगा। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, इसको भी देखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसको भी ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा है मनी एंड पब्लिक फाइनेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नया अप्रोच आपका पब्लिक फाइनेंस अब ऐड हुआ है, तो इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ मनी, इसमें भी आपको 2
क्वेश्चन जो है ज़रूर दिखते हैं। फिशर कैम्ब्रिज अप्रोच जो है, कीनेशियन का फंडामेंटल इक्वेशन क्या है, एलिमेंट्री ट्रीटमेंट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, और अप्रोच क्या है, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई क्या है, इसको भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है थ्योरी ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। ठीक है, जैसे आपका थ्योरी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, थ्योरी ऑफ सेंट्रल बैंकिंग क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या है, उसकी थ्योरीज जो है, टाइप्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हुआ, कोऑपरेटिव, यूनिवर्सल, है ना, सारी चीज़ें आप उसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्या है, किस तरीके से हम क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं आपके आरबीआई के द्वारा, इसको भी ज़रूर आप कवर कर लीजिएगा। कंट्रोल एंड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कैसे करती है कंट्रोल क्रेडिट को, ये भी कवर कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। नेक्स्ट हमारा जो सिलेबस में पार्ट है वो पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस में क्या अंतर है, जैसे कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट गुड क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ जो है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा है पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, नेचर इफेक्ट क्या होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, फेडरल फाइनेंस का कंसेप्ट देख लीजिएगा, फेडरल फाइनेंस इन इंडिया क्या होता है, डिवीज़न ऑफ रिसोर्स क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, इसका रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने फाइनेंस कमीशन हुए, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के कौन अध्यक्ष थे, इसके इस सारी चीज़ों को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है टैक्सेशन की बात कर लेते हैं, तो टैक्सेशन में प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन जैसे आपका एबिलिटी टू पे, लीस्ट रिग्रेटिव, लीस्ट एग्रीगेट, सेक्रीफाइस, इंसिडेंट्स, इम्पैक्ट, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, ये सब भी आप कवर कर लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन भी बनता है इससे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है इकोनॉमिक एनालिसिस की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है आपका थ्योरी ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन, डुओपोली, ओलिगोपोली, कोलूसिव, नॉन कोलूसिव, आपका ओलिगोपोली जैसे कुर्नाट का, आपका बर्ट्रेंड का और एजवर्थ, स्टॉकहोल्डबर्ग का और चैम्बरलेन का स्मॉल ग्रुप ओलिगोपोली मॉडल को कवर कर लीजिएगा। किंग डिमांड क्या है, ठीक है, कार्टेल कैसे फॉर्म होता है, आपका जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, मार्केट शेयरिंग क्या है कार्टेल में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 3 से 4 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर लेते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मॉडल में जो है इसकी क्रिटिसाइज़ क्या है, ठीक है, और याद रखिएगा मैंने आपका मार्जिनिस्टिक अप्रोच क्या है, ठीक है, थ्योरी ऑफ फर्म, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो है आपका क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर क्या है, नेशनल इनकम क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, ये सब आप जो है देख लीजिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट आपका है कार्डिनल अप्रोच सोशल वेलफेयर में, परेटो ऑप्टिमलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्डर एंड हिक्स का जो है कंपनसेशन प्रिंसिपल क्या है, और नेक्स्ट आपका बार्गसन का क्या सोशल वेलफेयर फंक्शन है, उसको भी आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से भी आपको 5 से 6 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एडम स्मिथ, रिकार्डो एंड जेएस मिल की थ्योरी क्या है, रेसिप्रोकल डिमांड क्या है, मार्शल और एजवर्थ ऑफर कर्व क्या है, हैबर्डलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी क्या है, हिक्स क्रिटिक ऑफ जो क्लासिकल थ्योरी है, इसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड, गेन फ्रॉम ट्रेड क्या होता है, उसके काइंड्स कितने हैं, टाइप्स आपका, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, पैरविश सिंगर मॉडल, रिलेशन बिटवीन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड गेन फ्रॉम ट्रेड, इमर्जलाइजेशन ऑफ ग्रोथ थ्योरी, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, इलस्ट्रेशन कैसा होता है, जो आपके डिसइक्विलिब्रियम होता है बैलेंस ट्रेड में, इसको भी देख लीजिएगा, सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट में बेसिकली हमें परचेजिंग पावर पैरिटी देखनी होती है, थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट क्या होता है, हेजिंग भी देख लीजिएगा, ठीक है, फ्री ट्रेड एंड प्रोडक्शन क्या होता है, एक्सचेंज रेट कंट्रोल कैसे करते हैं, इन्फेंट इंडस्ट्री क्या है, आर्गूमेंट उससे रिलेटेड, एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, एंड टैरिफ कोटा एंड डीवैल्यूएशन एंड एक्सचेंज कंट्रोल मेज़र करेक्शन NBOP कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, टैरिफ कोटा, डिवैल्यूएशन, एक्सचेंज कंट्रोल एंड मेजरमेंट ऑफ करेक्शन ऑफ NBOP। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो इंडियन इकोनॉमी का है, तो जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी डेवलपिंग कंट्री क्या है, आपका जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है और इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, वो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी को देख लीजिएगा, ओवरव्यू उसका देख लीजिएगा। पॉपुलेशन पॉलिसी जो आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है,
नेशनल एनवायरमेंटल डे क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपकी ऑब्जेक्टिव, उसका रोल क्या है इंडिया में, वो सब भी आप कवर कर लीजिएगा। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो कॉम्पिटिशन्स है, एक्ट है, उसको भी देखिएगा। माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी एनर्जी सेक्टर में, पब्लिक एंड एनर्जी पॉलिसी, एग्रीकल्चर इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरव्यू है कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, पंचायती राज ज़रूर कवर कर लीजिएगा, और प्रोग्रामिंग एग्रीकल्चरल पॉलिसी, फूड पॉलिसी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस भी आपको कवर करना है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस रहा। काफ़ी लेंदी सिलेबस है जिसको आपको ज़रूर से कवर करना है। इसमें कुछ पार्ट आप ज़रूर से देख लीजिएगा, जैसे माइक्रो का, मैक्रो का, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स काफ़ी पूछता है आपके पेपर में, और मनी एंड पब्लिक फाइनेंस से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको लगातार करवाए जाते हैं यहाँ पर, तो आप उसको कर लीजिए। अगर आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर लेते तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, जो कि आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है आपको, 24